ओके ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि डाउनलोड क्या करना है आप लोगों को। अपने प्ले स्टोर पर जाना है। ये हमारा प्ले स्टोर होता है जहाँ से हम कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं। सर्च के बटन पर हमने क्लिक किया और यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है व्हाट्सअप बिजनेस। ठीक है, ये इस तरीके का आइकन आएगा, यही सभी लोगों को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद पहली जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो भी चीज़ें आप लोगों को करनी है, लाइक आप लोगों को नंबर डालना है, उसके बाद ओटीपी वगैरह आएगा। इसके रिगार्डिंग जैसा मैंने बताया कि आप लोग यूट्यूब पर जाइएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी वो बहुत बड़ा ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओटीपी वगैरह डाल करके आप, ओटीपी आएगा, आप वेरीफाई कीजिए, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जो भी परमिशन वगैरह मांगेंगे सारे परमिशन को आप लोगों को दे देना। अब इस तरीके का फिर इंटरफेस खुल करके आएगा। अभी तो ये मेरा पुराना सारा रिकॉर्ड में है, पूरा पुराना मेरा चैट वगैरह डेटा वगैरह है। तो आप लोगों के पास चैट का ऑप्शन इसी तरीके का आता है, आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को पता होगा। नीचे में लिखा हुआ है चैट, ठीक है, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। चैट, उसके बाद कॉल्स, और नीचे में है अपडेट्स, और साइड में है एक टूल्स का बटन, है ना। तो हमें टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके का फिर इंटरफेस खुल करके आएगा। ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ टूल्स पर क्लिक किया है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है। अब टूल्स पर क्लिक करने के बाद नीचे जैसे ही हम आते हैं तो एक हमारा ऑप्शन आता है, वो है मैनेज अकाउंट का, मैनेज योर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है मैनेज योर अकाउंट, और जस्ट नीचे में लिखा हुआ है प्रोफाइल, है ना। तो इस प्रोफाइल पर फिर हमें क्लिक करना है, जहाँ पर प्रोफाइल लिखा हुआ है, मैनेज योर अकाउंट नाम दिया गया है, और उसके जस्ट नीचे में हमारा लिखा हुआ है प्रोफाइल। तो इस प्रोफाइल पर हमें क्लिक करना है, और प्रोफाइल पर जाने के बाद फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा, है ना। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ कवर फोटो एंड प्रोफाइल फोटो। इसको सबसे पहले मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली आप लोगों के पास अभी जब आप स्टार्ट करोगे तो किस तरीके का इंटरफेस होगा। ये देखिए, बस इतना, पीछे भी कुछ डीपी वगैरह नहीं होगा, और प्रोफाइल फोटो में भी कुछ भी नहीं लगा होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को कवर फोटो लगाने हैं एंड प्रोफाइल फोटो लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रुप में दे देता हूँ। आप लोगों को ये मिल जाएगा कवर फोटो एंड प्रोफाइल फोटो। ठीक है, ये है हमारा, ये दोनों मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक और चीज, ये आप लोग जैसे ही अपने ग्रुप में जाते हैं तो आप लोगों के गैलरी में सेव हो जाएगा। आप लोगों को भी पता है कि जब आपको कोई डॉक्यूमेंट या तो फिर कुछ फोटोज वगैरह जब आपको सेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके गैलरी में सेव हो जाता है। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, वापस चलना है अपने टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद प्रोफाइल पर हम आ चुके हैं। अब प्रोफाइल पर आने के बाद अब हमें कवर फोटो लगाने हैं और प्रोफाइल फोटो लगाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है ना, ये पीछे में एक कैमरे का बटन है यहाँ पर, और सामने में एक छोटा सा ये दो कैमरे का बटन है। ओके, तो इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, और इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए अभी इस तरीके का इंटरफेस है, मैंने दोनों को मार्क किया, एक पीछे एक छोटा कैमरे का आइकन है और जस्ट सामने में एक कैमरे का आइकन लगा हुआ है। तो अगर हमें कवर फोटो लगाना है तो जस्ट जो पीछे जो कैमरे का आइकन था, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए नीचे में कैमरा और गैलरी का ऑप्शन है। तो गैलरी के ऑप्शन पर सिंपली हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमें इस वाली फोटो को हमें सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल एडवर्ट जिसमें लिखा हुआ है ना, ये कवर फोटो रहेगा। कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि प्रोफाइल फोटो को कवर में लगा देते हैं और कवर फोटो को प्रोफाइल में लगा देते हैं। तो आई होप आप लोगों से ये गलती ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। जो जिस जिस फोटो में डिजिटल एडवर्ड लिखा हुआ है, इस फोटो को आपको कवर फोटो में लगा करके रखना है ना। हमने सेलेक्ट कर लिया, नीचे में ध्यान दीजिए कैंसिल और डन का ऑप्शन है। डन के बटन पर हमने क्लिक किया, उसके बाद ये हमारा कवर फोटो लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब हमें प्रोफाइल पिक लगाने हैं। तो प्रोफाइल पिक लगाने के लिए सेम जिसमें मैंने अभी मार्क किया था, सामने वाले कैमरे के बटन पर हमने क्लिक किया, फिर से गैलरी का ऑप्शन आया, हमने क्लिक किया, वापस जो डीएबी का जो लोगो डिजाइन किया गया है, ठीक है, ये है लोगो। अब इस लोगो को हमें लगाना है अपने प्रोफाइल पिक पर। तो इस तरीके से हमारा कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो लग जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा लग चुका है कवर फोटो एंड प्रोफाइल फोटो। अब बताइए, कवर फोटो एंड प्रोफाइल फोटो क्लियर हो गया, कैसे लगानी है एक बार चैट बॉक्स पर बताइए, सभी लोग जल्दी से कंफर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा नीचे में लिखा हुआ है बिजनेस नेम। अब बिजनेस नेम को सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ नाम अपना लिख देता हूँ, क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं व्हाट्सअप, जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं, तो ज़्यादातर हम कोई भी बिजनेस वगैरह का नाम नहीं लिखते, या सिंपली हम अपना नाम लिख देते हैं, है ना। इस तरीके से ध्यान दीजिए मैं किसकी बात में कर रहा हूँ, एक बार मैं मार्क कर दे रहा हूँ इस चीज को। यहाँ बिजनेस नेम लिखा हुआ है ना, ये है बिजनेस नेम यहाँ पर, और ऊपर में लिखा हुआ है एस डी शर्मा। ठीक है, तो हम भी अपना, जब मान लीजिए भागवत चंद सर जब आप स्टार्ट कर रहे होगे तो आप अपना नाम लिख लेते हैं, या तो फिर नितेश सर जब आप बना रहे होते हैं अकाउंट तो आप अपना नाम लिख लेते हैं ना। लेकिन आप लोगों को अपना नाम नहीं लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली बिजनेस नेम पर हमें क्लिक करना है, जिसको मैंने मार्क किया था, यहाँ पर हमने क्लिक किया।
अब आप लोग भी अपना नाम लिखे होंगे, तो इसको सबसे पहले तो आप लोग कट कर लीजिएगा, और कट करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर डालना है कंसल्टेशन, ठीक है। ये हमने डाल दिया कंसल्टेशन, ठीक है। अब बिल्कुल कैपिटल लेटर में होगा, इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिजनेस नेम में कंसल्टेशन हमने डाला, नीचे में कैंसिल और ओके का बटन है, हमने ओके पर क्लिक किया। कैंसिल और कंटिन्यू का फिर से ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पर वापस हमें क्लिक करना है। और उसके बाद फिर हमारा जो बिजनेस नेम है वो अपडेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिए। देखिए, बिजनेस नेम में पहले हम अपना नाम लिखे हुए थे, उसको हमने कट किया और हमने लिख दिया वहां पर कंसल्टेशन, ये अपडेट हो गया, बस इतना करना है, ठीक है। बिजनेस नेम में भी समझ में आ गया क्या करना है। नीचे अब हम चलते हैं, नीचे में दिया हुआ है कैटेगरी, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको अब हम समझने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं मार्क कर दे रहा हूँ इसको, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ये है हमारा कैटेगरी, ठीक है। कुछ इस तरीके का आइकन बना हुआ है, देखिए, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक सर्कल बना हुआ है। ये इस तरीके का आइकन है। तो इसी के साइड में लिखा हुआ है कैटेगरी, मतलब हमें अपने बिजनेस का कैटेगरी डालना है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी बिजनेसमैन आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, तो चेक करेंगे तो कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में आते हो आप। तो चूंकि हमारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है ना, हम एड डिजाइन करते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, तो एडवर्टाइजिंग स्लेस मार्केटिंग, ठीक है, ये रहेगा। यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का अदर बिजनेस डाल करके छोड़ देते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, हम अदर बिजनेस या तो फिर व्हीकल सर्विसेज या तो फिर मेडिकल एंड हेल्थ, कुछ भी जो भी हमारे मन में उस टाइम पर आता है जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हम डाल देते हैं, है ना। तो हमें मेडिकल एंड हेल्थ व्हीकल सर्विसेज नहीं डालने हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई व्हीकल वगैरह सेल नहीं करते, ठीक है। हमारी कंपनी जो है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। तो इसी वजह से हमें क्या करना है, अदर बिजनेस भी हमें नहीं रखना है। अदर बिजनेस हम या तो लिख करके रखते हैं, ठीक है, या तो फिर व्हीकल सर्विसेज जो मैंने बताया ये रहता है, उसको हमें चेंज कर लेना है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, समझिए। यही कैटेगरी पर हमने क्लिक किया, कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद ऊपर में ध्यान दीजिए, जहां पर अदर बिजनेस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक मार्क का ऑप्शन है, ठीक है, एक छोटा सा क्रॉस का बटन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रहा हमारा, ये क्रॉस का साइन है, ठीक है। तो इस पर हमें क्लिक करना है। मतलब सबसे पहले हम ये कट करेंगे, जो पहले से सिलेक्ट था अदर बिजनेस या तो जो भी हम सिलेक्ट करते हैं उसे हम कट कर लेंगे, हमने कट किया। अब सबसे टॉप कॉर्नर पे राइट साइड पर ध्यान दीजिए, एक सेव का और एक सर्च का आइकन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ टॉप कॉर्नर पे यहाँ पर सेव का बटन है और एक सर्च का आइकन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सर्च के बटन पर हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है सिंपली ADV, बस ये लिखना है ADV, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हम ADV लिखते हैं, तो ऑटोमेटिक नीचे में कुछ सजेशंस खुल करके आ जाएंगे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जस्ट दूसरे नंबर पे है एडवर्टाइजिंग स्लेस मार्केटिंग। तो हमें एडवर्टाइजिंग स्लेस मार्केटिंग को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एरो बना हुआ है पीछे जाने का। तो जैसे हम पीछे जाएंगे ना, तो सेव करने का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा खुल करके। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है छोटा सा बैक करने का एक एरो बना हुआ है ना। ये ये है हमारा एरो वापस जाने का। तो इस पर हमें क्लिक करना है, और जैसे हम क्लिक करते हैं, अब देखिए टॉप कॉर्नर पे सेव का बटन आ गया, है ना। तो सेव के बटन से अब हमें इसे सेव कर देना है। तो इस तरीके से हमें कैटेगरी सेट करना है। क्या करना है, पहले से अदर बिजनेस वगैरह जो भी लिखा हुआ हो उस पर हम क्लिक करेंगे, तो क्रॉस का बटन आएगा, कि मतलब पहले वाले को हटाइए जो आपने सेलेक्ट कर रखा था। सर्च के बटन पे हमें लिखना है ADV, तो एडवर्टाइजिंग स्लेस मार्केटिंग का ऑप्शन आएगा, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। एक बार हम बैक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद हमें सेव कर देना है। समझ में आ गया? बिजनेस नेम एंड कैटेगरी, दो चीजें क्लियर हो गई, कैसे करना है एक बार चैट बॉक्स में बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम समझते हैं बिजनेस एड्रेस और वेबसाइट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं वेबसाइट आप लोगों को दे देता हूँ, ये मैंने इसको जस्ट यहाँ से कॉपी किया है। और हम वापस चलेंगे आपके यहाँ बिगनर ग्रुप में, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका है वेबसाइट, आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। और नीचे में मैंने इसको दे दिया, ये वेबसाइट, और नीचे में ये है वेबसाइट है, ठीक है। अब करना क्या है आगे समझिए। सबसे पहले हम चलते हैं वापस से टूल्स के बटन पर, प्रोफाइल पर जाने के बाद इससे पहले हम अपने बिजनेस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बिजनेस एड्रेस को अपडेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, ये हमने कट किया। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के पास आएगा ऐड एड्रेस करने का, ठीक है। जब आप लोग अभी स्टार्ट करोगे उस टाइम ऐड एड्रेस का ऑप्शन आएगा, इतना आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, उसी ऐड एड्रेस पर हमें क्लिक करना है। एक बार मार्क करके बताऊं या फिर समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ठीक है, मैं एक बार मार्क करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐड एड्रेस का ऑप्शन है ना, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ, इस पर हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आगे इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा, ठीक है। तो बिजनेस एड्रेस में आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पर।
बिजनेस एड्रेस जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पर हमने क्लिक किया तो इंटरफेस इस तरीके का आ जाएगा, मतलब कीबोर्ड खुल जाएगा हमारा। अब मान लीजिए कोई पटना से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई राजस्थान से होंगे, अलग अलग जगह से आप लोग हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ पटना बिहार, मैंने लिखा पटना बिहार, ठीक है। उसके बाद सेट लोकेशन ऑन मैप, यहाँ पर फिर हमें क्लिक करना है। ध्यान दीजिए किसके मैं बात कर रहा हूँ, नीचे में यहाँ जो लिखा हुआ है सेट लोकेशन ऑन मैप, ठीक है, इस पर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, अपडेट का, और उसके बाद एडिट एड्रेस का, लेट मी सेट लोकेशन। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें अपडेट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ खुल करके आ जाएगा, ठीक है। पटना का हम कोई भी एक जगह को इस तरीके से भी ट्रैक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया और वापस ऊपर में डन का ऑप्शन है, ध्यान दीजिए टॉप कॉर्नर पे, डन के बटन पर हमने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेव के बटन से हमें सेव कर देना है, तो ये हमारा एड्रेस भी सेव हो जाएगा। ये समझ में आया हमें कैसे करना है? जी भागचंद जी, आप बताइए, कुछ पूछना है आपको? सर मैं ये बोल रहा था इसमें कैटेगरी ऐड नहीं कर पा रहा सर मैं। कैटेगरी का नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, पहले हाँ हम सर जैसे कंप्लीट कर मैं। लेते हैं। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। जी जी जी, ओके सर ओके। ओके। हम्म, ठीक है। तो हमने बिजनेस एड्रेस को कैसे किया, समझ में आया? हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है, ऊपर जहां से भी हैं हम उस जगह को हम बस लिख देंगे। अपडेट लोकेशन ऑन मैप पर हमें क्लिक करना है, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो लेट मी सेट लोकेशन एंड अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट हमें कर देना है और ऊपर से हमें सेव कर देना है, सेव हो जाएगा, ठीक है, इतना हमें करना है। अब नीचे में बना हुआ है वेबसाइट, यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के पास आएगा और ये ऑप्शन में रहेगा ऐड वेबसाइट करके, है ना ये। तो अब हमें वेबसाइट अपना डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी की वेबसाइट आप लोगों को फिल करनी है यहाँ पर। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जाना है अपने ग्रुप में यहाँ, ठीक है। और सबसे पहले तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने का तरीका क्या है, हम सिंपली इस पर क्लिक करके रखेंगे तो ऊपर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर डबल स्क्वायर करके ऑप्शन है सबसे टॉप कॉर्नर पे, है ना, यहाँ मैं इसको जूम कर रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ, ये है यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, डबल स्क्वायर। तो यहाँ से हम किसी भी कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं या तो फिर हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग भी इसी तरीके से ग्रुप में जाएंगे, क्लिक करके आपको रखना है। उसके बाद ऊपर जो स्क्वायर डबल स्क्वायर है उससे हमें कंटेंट को कॉपी कर लेना है, ये कॉपी हो चुका है। अब हम वापस चलेंगे टूल्स पर, उसके बाद प्रोफाइल पर, उसके बाद एड वेबसाइट पर पहले जो भी लिखा हुआ है HTTPS, ठीक है, स्लेश स्लेश, इसे हमें कट कर लेना है, क्योंकि जो आप कॉपी करके लाओगे उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ हम छू करके रखेंगे, टैप करके हमें रखना है और हमें पेस्ट कर देना है अपने वेबसाइट को। उसके बाद सेव के बटन से हमें सेव करना है, ये दो चीजें है ना। तो एड्रेस कैसे अपडेट करना है और वेबसाइट आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ये दो चीजें। ये भी समझ में आ गया? चैट बॉक्स पर बताइए, कंफर्म कीजिए जल्दी से। अगर आप लोग जल्दी जल्दी कंफर्म करेंगे मैं तुरंत तुरंत बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोग डिले करेंगे तो फिर लेट होगा, है ना। जल्दी से बताइए, ये समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे में है ईमेल, ठीक है। तो ईमेल में क्या करना है, सिंपली आप लोगों के पास इस तरीके का इंटरफेस होगा, ऐड बिजनेस ईमेल। तो ऐड बिजनेस ईमेल में ना आप लोगों को अपना ईमेल डाल देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है हमारा ऐड बिजनेस ईमेल। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना ईमेल डाल देना है। अब यहाँ पर क्या किस तरीके से डालना है, आप लोग अपने प्ले स्टोर पर जाइए, अगर किन्हीं को पता नहीं होगा मेरी ईमेल आईडी क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेरा जो ईमेल आईडी है, मैंने लिखा, ठीक है। और हमने इसको सेव कर दिया, बस इतना करना है जी। अब आप लोगों को भी अपनी ईमेल डाल करके यहाँ पर सेव कर देनी है, बस ये करना है, ठीक है, ईमेल पे। उसके बाद नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन है मैं आप लोगों को दे देता हूँ, है ना। ये हमने कट किया और इसको मैं सेव भी कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब हम चलते हैं बिगनर में, ये है आप लोगों का डिस्क्रिप्शन, ओके, ये। और ये मैंने पेस्ट किया और हमने सेंड कर दिया। अब इसके लिए क्या करना है आप ये समझिए। सबसे पहले तो आप लोग अपने ग्रुप में जाइएगा, अपना ईमेल यूज करेंगे, जी हाँ, बिल्कुल राहुल जी, आप अपना ईमेल यूज करेंगे। डिस्क्रिप्शन के नीचे हमें इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है, सिंपली जैसे हमने वेबसाइट को कॉपी किया था। अब हम वापस चलते हैं टूल्स पर, प्रोफाइल पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐड अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। एक छोटा सा मतलब घर बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके का आइकन है, इसे मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा, है ना। और सामने में लिखा हुआ है ऐड अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ऐड ए डिस्क्रिप्शन पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो हम कंटेंट को कॉपी करके लाए हैं उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, हमने पेस्ट किया और उसके बाद हमें सेव कर देना है, ठीक है, बस इतना करना है। तो ईमेल में आप अपना ईमेल डालिए और डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया है। ऐड अ डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जहां पर रहेगा उसको ग्रुप से ला करके पेस्ट करना है और सेव कर देना है, सिंपली बस इतना करना है, ठीक है विश्वजीत सर, समझ में आ गया?
प्रमोद जी, है ना। अब हम आगे चलते हैं। नीचे में हमारा जो मेंशन है वो है यहाँ बिजनेस आवर्स, है ना। अब बिजनेस आवर्स क्या है, इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा आप लोगों के पास ऐड आवर्स का, है ना। जस्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे में मार्क करके दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये है ऐड आवर्स का ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। ये तो ऐड आवर्स पर हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये शेड्यूल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। शेड्यूल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये तीन तरह का ऑप्शन खुल करके आएगा। ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स, ऑलवेज ओपन, बाय अपॉइंटमेंट ओनली। तो इसमें ना ये चूंकि कंपनी को इंडिकेट करती है, जब कोई कस्टमर्स आपके प्रोफाइल को देखेंगे तो ये समझेंगे कि कंपनी कब से कब तक काम अपना करती है। तो इसको ना ऑलवेज ओपन पर हमेशा सेलेक्ट करके रखना है, सेकेंड नंबर पर। ऑलवेज ओपन पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद ऊपर टॉप कॉर्नर पे सेव का बटन है, सेव के बटन से हमें सेव करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारा ऊपर टॉप कॉर्नर पे यहाँ पर सेव का बटन। ओके, 8 आवर्स पर हमने क्लिक किया, शेड्यूल्स पर हमने क्लिक किया, ऑलवेज ओपन को हमने सेलेक्ट किया, और सेव के बटन से हमें सेव कर देना है, बस इतना करना है। ईमेल क्या करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद ऐड आवर्स में क्या करना है, समझ में आ गया। एक बार अब चैट बॉक्स पर आप लोग कंफर्म कीजिए जल्दी से। हाँ जी, आज ही कल से पहले आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो बस इतना करना है आप लोगों को। कवर फोटो लगाने हैं, प्रोफाइल फोटो लगाने हैं, बिजनेस नेम में कंसल्टेशन होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जिनको परेशानी थी एडवर्टाइजिंग स्लेस मार्केटिंग मतलब कैटेगरी में हमें क्या करना है, मैं कैटेगरी के लिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले तो मैं हटा देता हूँ, कोई भी मैं एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके का मान लीजिए अदर बिजनेस लिखा हुआ है, या तो फिर व्हीकल सर्विसेज, जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ऊपर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्रॉस का आइकन है, ठीक है, जहां पर लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ होगा, अदर बिजनेस यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, अदर बिजनेस के साइड में क्रॉस का ऑप्शन है। अगर आप लोग सेलेक्ट किए होंगे व्हीकल सर्विसेज, तो यहाँ पर व्हीकल सर्विसेज लिखा हुआ हुआ होगा और क्रॉस का आइकन होगा। तो जो भी लिखा हुआ हो उस पर हमें सबसे पहले तो क्रॉस के बटन पर क्लिक करके इसको हटा देना है, देखिए हट चुका है। इसके बाद सर्च के बटन से हमें लिखना है एडीवी, सिर्फ इतना लिखना है। और सेकेंड नंबर पर एडवर्टाइजिंग स्लेस मार्केटिंग का ऑप्शन आएगा, इसे हमें सेलेक्ट करना है। अब हम जैसे बैक करते हैं अपने फोन को, हमने बैक किया, ऊपर में एक एरो जा रहा है, लेफ्ट जाने का एरो है, ठीक है। उस एरो पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे सेव का बटन आएगा सबसे टॉप कॉर्नर पे, सेव के बटन से हमें सेव करना है, बस इतना करना है, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब बिजनेस एड्रेस भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था, वेबसाइट भी समझ में आ गया, ईमेल भी समझ में आ गया, डिस्क्रिप्शन भी समझ में आ गया, और बिजनेस आवर्स जो है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। राहुल कुमार जी बताइए सर, मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है, अनम्यूट कर लीजिए आप। सर अगर एक ही नंबर रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर, अगर नया नंबर नहीं लेते हैं तो? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये है कि आप कभी भी कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, मैं सर उसका ध्यान रखूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, ठीक है। और उसी नंबर और से आपको कॉल करना है, बस परेशानी ये होगी कि मान लीजिए आप अपने पर्सनल कांटेक्ट से कहीं आप कांटेक्ट नंबर पे बात कर रहे हैं, उस टाइम पर अगर आपके जी क्लाइंट कॉल करते हैं तो फिर डिस्टरबेंस होगा, आपको भी डिस्टरबेंस होगा और उनको भी होगा। सर, मैं उसको मेंटेन कर लूंगा। हाँ, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है सर, कर सकते हैं, जी। ठीक है। ओके। ओके। हम्म। हाँ, मुनज़्ज़र अहमद जी आप अनम्यूट कर लीजिए, बताइए सर। सर मेरा ऑलरेडी ये व्हाट्सएप बिजनेस चल रहा है उस पे सर। मेरा ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ मैं सर, प्रोफेशनल वीडियोस बनाता हूँ मैं सर। और हम्म। मैं चेंज करूंगा सर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा फिर व्हाट्सएप बिजनेस में मेरे को। कोई बात नहीं, आप ना डुअल व्हाट्सएप बिजनेस बना लीजिएगा, और सर मेरे डुअल पास ना, मैंने ट्राई किया था सर, मेरे पास पोको फोन है, इससे नहीं हो पाता है सर, सेटिंग से नहीं हो पाता है सर डबल। पोको फोन है उसमें नहीं हो पाता है। जी सर। नहीं, पोको फोन में ही होता है, ठीक है। जी सर, मैंने मैंने, व्हाट्सएप में ट्राई, उसमें सेटिंग में ट्राई किया सर, वो हो नहीं पा रहा है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इस ये तो फिर समस्या है, फिर आप आपके लिए कुछ ना कुछ फिर इसका सॉल्यूशन आप ही को निकालना पड़ेगा। वही सर, मुनज डुअल होता है और कहीं किसी ऐप से होता है सर, मेरे को पता नहीं किस ऐप से, वो डाउनलोड करना पड़ता है कोई ऐप सर उसके लिए। हाँ, प्ले स्टोर से जा करके आप बस लिख लेना डुअल ऐप, है ना, वहां पर जी बहुत सर। सारे ऐप आ जाएंगे खुल करके, ठीक है सर। है ना। ओके। जी दीपाली अग्रवाल जी, हाँ जी मैम बताइए, आपको मैंने अनम्यूट का राइट दिया है। सर जैसे ये प्रोफाइलिंग है, ये ट्रायल में पूछी जाएगी? मैम प्रोफाइल वगैरह ट्रायल में नहीं पूछा जाएगा, बस प्रोफाइल आपका देखा जाएगा कि आपने सही से बनाया है या नहीं बनाया है, जब आप अपने नंबर से ट्रायल के लिए मैसेज करते हैं, ठीक है। जी। ओके। ओके। जी कृष्णा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सर बैकग्राउंड में अति है।
हाँ, क्या है? हैंडेज मिस्टेक्स हो गया सर। क्या हो गया है कृष्णा जी? बैकग्राउंड में हल्ला है सर। अच्छा ठीक है, अभी आवाज नहीं आ रही है, आपको जो ओके पूछना। ओके, थैंक्स सर। हम्म। क्लास चल रहा है। ओके जी, सोनिका मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने राइट दिया है आपको। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हुआ है। अभी मुझे कॉल आया था तो मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे स्टार्टिंग का बता दीजिए। व्हाट्सएप बिजनेस आपने जो बताया मुझे समझ में आ गया, उसके पहले का मुझे नहीं पता क्या स्टेप है। नहीं नहीं, बस यही था। अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ गया, कवर फोटो लगाना, प्रोफाइल फोटो लगाना, तो यहीं से स्टार्ट हमने किया है, ठीक है। ठीक सर, ठीक सर। ओके जी, पूजा शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए आप। सर जी वेबसाइट पे जो लगाए हुए हैं, ये कहाँ कैसे लगाएंगे सर जी? इसीलिए थोड़ा सा ना ध्यान रखा कीजिए, सभी लोग वीडियो पर आइए, जल्दी से वीडियो पर आ जाइए सभी के सभी, ठीक है। क्योंकि मैं यही समझ नहीं पाता हूँ कि फिर आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है। क्योंकि ये तो सिंपल सा स्टेप था कि हमें वेबसाइट लगाना है ना। वेबसाइट लगाने के लिए क्या करना है समझिए। मैं सबसे पहले तो हटा देता हूँ वेबसाइट, ऐड वेबसाइट का ऑप्शन है इस तरीके का, ठीक है। हमें वेबसाइट सबसे पहले लेकर के आना है ग्रुप से, और ग्रुप में मैं डाल चुका हूँ वेबसाइट, यहाँ पर ध्यान दीजिए वेबसाइट लिखा हुआ है और नीचे में वेबसाइट मैंने दे दिया, इसको आप कॉपी कीजिए और उसके बाद टूल्स पर जाइए, प्रोफाइल पर आप यहाँ पर आ रहा है ऐड वेबसाइट का, पहले जो कंटेंट है उसे आप कट कर लीजिए, ठीक है। जो भी लिखा हुआ रहता है उसको आप कट कीजिए, जो आप कॉपी करके लाए हो उसे आप पेस्ट कीजिए और सेव के बटन से सेव कर लीजिए। सिर्फ इतना करना है, ठीक है। अब समझ में आ गया पूजा शर्मा जी? जी सर, ये जो ईमेल आईडी इसमें तो मेरा ही होगा ना सर जी? हाँ, खुद का डालना है आपको। ये जो लिखे है सर जी अभी प्रो ईमेल आईडी के नीचे जो लिखा हुआ है जो इतना हम्म समझ। मैम, मेरे को लगता है कि फिर आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ये भी मैं डाल चुका हूँ यहाँ। ध्यान दीजिए बिगनर पार्टनर पे, यहाँ डिस्क्रिप्शन है ना। तो इसी को कॉपी करके वहाँ डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, जा करके पेस्ट कर लेना है। आप एक काम कीजिएगा, जब आप बना रहे होंगे तो एक बार इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें क्लियर कर लेना आप लोग, और उसके बाद अब जो अगला जो स्टेप है जो आप लोगों को आज कंप्लीट करने हैं, वो है ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। प्रोफाइल तो आप लोगों का बन जाएगा, सिर्फ प्रोफाइल में जितनी चीजें मैंने बताई उतनी चीजें आप लोगों को कर लेनी है। ये हमारा प्रोफाइल था, ये प्रोफाइल में, ठीक है। प्रोफाइल में जाने के बाद अब अगला जो है वो है हमारा ग्रीटिंग मैसेज, ये, ठीक है। ग्रीटिंग मैसेज, अब ग्रीटिंग मैसेज क्या होता है? ग्रीटिंग मैसेज का मतलब होता है ग्रीट करना। जो भी कस्टमर्स आपके व्हाट्सएप पर हाय करें तो उनके पास एक ग्रीट का मैसेज है, ठीक है, ग्रीटिंग मैसेज। तो ग्रीटिंग मैसेज आप लोगों को बनाने हैं। ग्रीटिंग मैसेज पर सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, ठीक है। नमस्कार, डिजिटल एडवर्ड में आपका स्वागत है। हमें आपकी सहायता करके खुशी होगी। मैं शंभू, टीम डिजिटल एडवर्ड। हमारी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन करें, ये है, ठीक है। अब इसी तरीके का आप लोगों को भी बनाने हैं। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को ग्रुप में दे देता हूँ, ठीक है। ये हमने कट किया, और उसके बाद मैं सबसे पहले इसको अभी ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, वापस हम चलते हैं बिगनर पे, और यहाँ पर ये रहा ग्रीटिंग, ठीक है। हमने सेंड किया और ये जा चुका है ग्रीटिंग मैसेज, ओके। अब क्या करना है आप लोग ये समझिए। सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि फिलहाल अभी आप लोगों के पास किस तरीके का इंटरफेस होगा। ये ऑफ रहेगा, ठीक है, ये ऑफ रहता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कुछ इस तरीके का, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, जो भी लिखा हुआ रहता है ये, ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस। अब ये ऑफ रहेगा और ये मैंने सेव कर दिया। अब ध्यान दीजिए एग्जैक्टली इसी तरीके का इंटरफेस होगा जब अभी आप लोग बनाने जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे ऑन करना है। ऑन करने के लिए क्या करना है, यहाँ जो आइकन दिया हुआ है, ये देखिए, ध्यान दीजिए, इस आइकन पर हमें क्लिक करना है और इसे सबसे पहले हमें ऑन करना है। ये हमने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद अब ध्यान दीजिए नीचे में लिखा हुआ है ग्रीटिंग मैसेज और एक छोटा सा पेंसिल का ऑप्शन है। अब मैं पेंसिल को भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ एक बार। ये है हमारा छोटा सा आइकन बना हुआ है, वो है पेंसिल का यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी पहले से लिखा हुआ रहेगा इसे हम हटा देंगे, ये, ठीक है। और ग्रुप से उसे हम लाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए किस तरीके से करना है। अब मैं हम वापस चलते हैं, यहाँ एक ग्रीटिंग मैसेज दिया हुआ है, इसे सबसे पहले हमने कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो चुका है। टूल्स पर हम चलते हैं, उसके बाद ग्रीटिंग मैसेज पर सबसे पहले हमने इसे ऑन किया। ग्रीटिंग मैसेज के नीचे पेंसिल बटन पर हमने क्लिक किया, जो पहले से लिखा हुआ था उसे हमने कट किया, यहाँ हमने टैप करके रखा, पेस्ट का ऑप्शन आया और हमने पेस्ट कर दिया। अब ओके के बटन से इसको सेव करने से पहले हमें क्या करना है कि मेरा यहाँ पर नाम मेंशन है, ठीक है, और दोनों मेरे नाम के साइड में स्टार लगा हुआ है। ये चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टार क्यों लगा रहता है?
किसी भी टेक्स्ट या तो फिर किसी भी वर्ड में जब स्टार दोनों अटैच रहते हैं आगे और पीछे, तो ये ना उसको बोल्ड करती है, मतलब हाईलाइट करती है ना। तो इसी वजह से आपको जस्ट स्टार के साइड में क्लिक करना है और इसे हमें कट करते जाना है। और कट करने के बाद जो भी आप लोगों का नाम होगा वो पहले आप नाम लिखिए। जैसे दीपाली मैम अगर आप बना रहे हो आप लिखोगे दीपाली, राहुल कुमार जी अगर आप बना रहे हैं तो सिर्फ राहुल लिखेंगे आप, मनोज जी अगर आप बना रहे हैं तो सिर्फ मनोज लिखेंगे आप, विश्वजीत सर आप बना रहे हो तो सिर्फ विश्वजीत लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद नीचे में ओके का बटन है, ओके के बटन से हमें ओके करना है, ये हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। और उसके बाद ऊपर में है सेव का बटन, ध्यान दीजिए कहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टॉप कॉर्नर पे, ठीक है। यहाँ सेव का बटन है, अब सेव के बटन से हमें सेव कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा, ये ग्रीटिंग मैसेज इस तरीके का लग जाएगा आप लोग का भी। मैंने क्या क्या स्टेप लिया है ध्यान दीजिए। ग्रुप में जाना है, इसको सबसे पहले आप लोगों को कॉपी करना है। वापस आने के बाद पेंसिल के बटन पर क्लिक करना है, जो भी पहले से चीजें लिखी हुई होंगी उसको आप लोग कट कर लीजिए और इसको आप पेस्ट कीजिए। और सेव करने से पहले जो नाम लिखा हुआ है वहां पर आप लोगों को अपना नाम चेंज कर देना है, उसके बाद ही सेव के बटन पर क्लिक करके इसे सेव करना है। पूरा नाम भी लिख सकते हैं सर, नहीं सिर्फ फर्स्ट नेम आप लोगों को लिखना है, सरनेम ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। इसे हमें कैसे बनाना है, अब ध्यान दीजिए नीचे में है एक रिसिपिएंट्स का ऑप्शन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सेव करने के बाद रिसिपिएंट्स का ऑप्शन है, ठीक है। अब रिसिपिएंट्स का मतलब क्या होता है आप लोग एक बार समझ लीजिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हु रिसीव्स योर ग्रीटिंग मैसेज, मतलब कि कौन आपके ग्रीटिंग मैसेज को रिसीव करेगा या तो फिर किन को डिलीवर होगा आपका ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। तो इसे हमेशा एवरीवन पे क्लिक करके रखना है, मतलब सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शन है मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक, सेकेंड जो ऑप्शन है वो किन के लिए है और ये क्यों होता है, ठीक है। अब एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक का कहने का मतलब पहले पॉइंट को पकड़िए, हु रिसीव्स योर ग्रीटिंग मैसेज, मतलब आपका जो ग्रीटिंग मैसेज है वो किनको दिखना चाहिए, किनको रिसीव होना चाहिए। एवरीवन पे आप रखोगे तो सबको डिलीवर होगा, सबको मिलेगा। एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक कहने का मतलब सभी को जाए लेकिन जो एड्रेस बुक में है उनको ना जाए, ठीक है। मतलब इसका इसका मतलब क्या है कि जिनका आप नंबर सेव कर चुके हैं पहले से, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर का, ठीक है, किन्हीं का भी नंबर सेव हो, तो अगर आप चाहते हैं कि उनको ना जाए और बाकी सभी को जाए तो एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक मतलब सेकेंड वाले ऑप्शन को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए जो अभी आप बोल रहे थे कि मैं अपने खुद के नंबर से बनाऊंगा तो क्या परेशानी है सर, है ना। तो उनको अगर आप लोगों को मैसेज, आपको अगर कोई मैसेज करता है आपके फैमिली मेंबर तो उनको भी ये ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा। तो अगर आप अपने पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप बिजनेस बना रहे हैं, डीपी वगैरह सारा कुछ आप लगा रहे हैं, अगर चाहिए कि ग्रीटिंग मैसेज नहीं जाना चाहिए बस, तो आप लोग एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जिनका नंबर आपके पास पहले से सेव होगा उनके पास नहीं जाएगा। और जो भी बिजनेसमैन होंगे आपको फर्स्ट टाइम हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका नंबर तो सेव होता नहीं, तो उनको तो जाना ही जाना है। और हम बना भी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको जाना चाहिए, है ना। तो एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक समझ में आ गया। अब इसमें जो तीसरा जो ऑप्शन है और जो चौथा जो ऑप्शन है इसको भी आप समझ लीजिए। एवरीवन एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जिनको भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं राइट के बटन पे क्लिक करूंगा तो इनको नहीं जाएगा, बात वही है। उसमें क्या है कि जितने भी नंबर सेव हैं, अगर आप एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक पर आप क्लिक करोगे, जितने भी नंबर सेव हैं उनको नहीं जाएगा। और इसमें क्या है, जो तीसरा जो ऑप्शन है एवरीवन नोट इन एक्सेप्शंस, इसका मतलब क्या है कि जिनको आप सिलेक्ट करके सेव करोगे सिर्फ उनको नहीं जाएगा, लेकिन सेव भी है तो उनको चला जाएगा जिनका नंबर सेव है, लेकिन आपने उनको सिलेक्ट नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है, आप ना सिलेक्ट कर सकते हो कि किन किन को नहीं जाना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है ओनली सेंड टू, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। क्यों, क्योंकि इसका मतलब यह है कि सिर्फ इनको ही जाना चाहिए। तो क्योंकि अब आप लोगों के पास पहले से तो बिजनेसमैन का नंबर सेव होगा नहीं ना, उनको भेजना है अपने साइड से, है ना। तो ये जो चौथा जो ऑप्शन है वो किसी काम का नहीं फिलहाल, ठीक है। तो एवरीवन समझ में आ गया, एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक और एवरीवन एक्सेप्शंस, ये तीनों चीजें समझ में आई नहीं आई, एक बार चैट बॉक्स पर बताइए जल्दी से, जल्दी से क्लियर कीजिए। अगर किन्हीं को डाउट है तो भी बताना आप लोग, ठीक है। ओके, तो इसे हमेशा आप लोग एवरीवन पे क्लिक करके रखना, कोई भी कंफ्यूजन, कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी कि सर मेरा ग्रीटिंग मैसेज नहीं जा रहा है, ये परेशानी है, कुछ नहीं। एवरीवन पे हमेशा आप सिलेक्ट करके रखिए और सेव के बटन से सेव कर लीजिए, सिर्फ इतना करना है। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कवर करना था, ठीक है। आप लोग प्रोफाइल